वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान पर सेनेट और कौमी असम्बली में आज भी पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया और दोनों ऐवानों से वॉकआउट किया। माफ़ी मांगने का मुतालबा दोहराया। सेनेट में इज़हार ख़याल करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत की हिमायत मजबूरी नहीं, माफ़ी मांगने से किसी की इज़्ज़त नफ्स में कमी नहीं आती, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है, पीपल्स पार्टी को मना लेंगे, सदर मुमलिकत सुलह-जोई का किरदार अदा करेंगे। साउथ पंजाब का हाल देख लें, अभी तक कैलेमिटी हिट नहीं कहा गया। आप देखिए ज़रूरी इस वक्त इसमें कितना डैमेज हुआ है, आपके एग्रीकल्चर को कितना डैमेज हुआ है, खरीफ क्रॉप के लिए टैक्सेशन नहीं, फिर आप कहते हैं कि हमें किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर वो तज़हीक आमेज़ बातें नहीं करूँगी जो की गई हैं कि मांगना बंद कर दें, मांगना बंद कर दें। तो ये बातें तनकीद के दायरे से बहुत आगे चली जाती हैं और तमीज़ के दायरे को भी ब्रीच कर जाती हैं। कुछ नहीं कहा था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, कहा था कि आप BISP को इस्तेमाल कर लें, अगर आपको बात बुरी लगी तो आप कह सकते हैं कि जी हम आगे जाके कर लेंगे, लेकिन हर चीज़ को इंटरफियरेंस समझना, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, सब पाकिस्तानी हैं। हम इस वक्त ये सूबाई कार्ड ना खेलें, इस वक्त मुल्क पे बहुत शदीद मुश्किल आई पड़ी है। माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में तो सबसे बड़ी जमात है। हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी, कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। बहुत शुक्रिया मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा ने बड़े ही सुलझे हुए लहजे में गुफ्तगू की और उन्होंने अपनी जो ग्रीवेंस है उसका इजहार किया है। आज जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने भी अपना एक आइनी किरदार समझते हुए उस इशू पे उन्होंने ख़ुद कॉग्निजेंस ली है और आई एम श्योर कि वो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इसी तबीयत के हैं। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद बहुत सुलह जुई के कायल हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपोजिशन के दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। अक्टूबर का महीना है, आपने देखा सर्दी आ गई है इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी सर्दी आने वाली है, तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। PTI के रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र नून लीग और पीपल्स पार्टी के तनाज़े को सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार देते हैं। कहा कि दोनों पार्टियाँ ढटाई से मुकाबला कर रही हैं। हुकूमत और इसके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल सिर्फ दिखावा है, मुतासरीन को रिलीफ और इमदाद नहीं मिल रही। वो दोनों को झूठ, बेबसी, नाअहली और लालच की ट्रॉफी देते हैं। ये पाकिस्तान की दो इत्तेहादी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुकाबला है। स्कोरिंग ये नहीं हो रही कि कितने घर बनाए गए, स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। हर किसान इस वक्त कर्जों का मकरूज है। हुकूमत क्या कर रही है? लड़ाई झगड़ा अपनी ही पार्टीज के साथ। 22,000 स्क्वायर मीटर की जरी जमीन जेरे आब आ गई है और ये खेल रहे हैं। इंपैक्ट देखें इस सैलाब का कितना बड़ा हुआ है, और यहां क्या है? वॉकआउट कर रहे हैं, नाराज हो गए एक दूसरे से। कौम का फिक्र है इनको, कौम का दर्द है इनको सर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पीपल्स पार्टी के वफ़द ने स्पीकर चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात में नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर और एजाज झाकरानी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी वफ़द ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने पंजाब की तरफ से मुतमईन न किए जाने तक कौमी असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि तनाज़े को इंतहा तक नहीं ले जाना चाहते, लेकिन अफ़ाम व तफ़हीम को कमज़ोरी ना समझा जाए। ऐसा ना हो यहाँ सूबाइयत की बू फैल जाए। हम विफाक को कमज़ोर करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। कौमी असम्बली में PTI के रहनुमा असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी फ्रेंडली फायर ना करे, जुर्रत करें आए तहरीक अदम एतमाद पेश करें। जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है
तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारिग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें यहाँ पर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। दीगर खबरों में आपको बताएं, फ्रांसीसी वज़ीर आज़म सेबास्टियन लोकोर्नो ओहदा संभालने के सिर्फ 26 दिन बाद मुस्ताफ़ी हो गए हैं। फ्रांसीसी ऐवान सदर का कहना है कि सदर मैक्रोन ने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया है। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म ने अपने इस्तीफ़े से चंद घंटे पहले ही काबीना का ऐलान भी किया था। सदर मैक्रोन ने गुज़श्ता माह लोकोर्नो को वज़ीर आज़म नामज़द किया था। इसराइल ने समूद फ्लोटेला के 171 अरकान को डिपोर्ट कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने समूद फ्लोटेला के अरकान को यूनान और स्लोवाकिया डिपोर्ट किया है। डिपोर्ट किए गए अफराद में स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाले माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं। फ्लोटेला के अरकान गजा के लिए इंसानी इमदाद ले जा रहे थे। इसराइली नेवी ने फ्लोटेला के अरकान को बहरा रोम में रोका और इसराइली बंदरगाह पर मुंतकिल कर दिया था। मलेशिया ने जनूबी एशिया में इस्तेहकाम और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन को अहम करार दिया है। मलेशिया के वज़ीर आज़म मोहम्मद अनवर इब्राहिम की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मस्बत बातचीत हुई। खुशी है कि तकरीबन तमाम अहम आलमी मामलात पर हमारा मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत में फ़रोग़ गेम चेंजर साबित होगा। मलेशिया से हम बहुत कुछ इम्पोर्ट करते हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम इंतहाई अहम है। मुश्तरका काविशों से तिजारत की नई राहें हमवार होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध की बात करने के लिए कुछ नहीं, उन्हें अपनी सारी सियासत पंजाब के कंधे पर चढ़कर करनी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है, हम लड़ेंगे। जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। कराची और लाहौर का फ़र्क कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबके सामने है। शर्जील मेमन का मनाजरे का चैलेंज कबूल किया है। ये अपने 17 साल के सिर्फ 17 प्रोजेक्ट बता दें। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल देते हुए कहा कि सलाह मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत करना ना सिर्फ अफसोसनाक बल्कि इंतहाई शर्मनाक रवैया है। हमारा मुतालबा सीधा है कि सलाह मुतासरीन की मदद करें। जनूबी पंजाब के लोग पंजाब हुकूमत को पुकार रहे हैं, लेकिन वहाँ हुकूमत की तरजीहात फ़ोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद हैं। पंजाब में ना घर बन रहे हैं, ना ही सलाह मुतासरीन को सोलर पैनल मिल रहे हैं, सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। सेनेटर परवेज़ रशीद की ज़ेर सदारत सेनेट कायम कमेटी बराए मवासलात का इजलास मुतल्लिका वज़ीर, सेक्रेटरी और चेयरमैन NHA की अदम शिरकत के बायस मुलतवी कर दिया गया। सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा कि इजलास ज़िम्मेदार लोगों की गैर जिम्मेदारी के बायस मुलतवी किया जा रहा है। PTI अरकान की जानिब से कायम कमेटियों से इस्तीफ़े देने पर तनकीद करते हुए परवेज़ रशीद ने कहा कि लोग इसलिए मुंतखब नहीं करते कि हम इस्तीफ़े देकर घर चले जाएँ। सैफुल्लाह अब्रो ने इस्तीफ़ा देने की बजाय कायम कमेटी में अपना किरदार जारी रखा। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने कहा कि वो इस्तीफ़ा दे देते तो NHA वाले बरी इमाम पर देगे चढ़ाते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI के अडयाला से मुंतकली के खिलाफ अदालत जाएंगे, सबसे दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे इकदाम ना करें। बानी PTI के ट्रायल जिस तरह हुए उसे आज़ाद अदलिया के ऊपर सवालात हैं। तेज़ रफ्तारी से ट्रायल चलाना शकूक व शुबहात को जन्म देता है। सुनने में आया है, पर हमने बड़ा रिसर्च करना है। हमने इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, जो हम करेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे इकदाम ना उठाएं, ये बिल्कुल गलत होगा, ये गैर आईनी गैर कानूनी होगा। खान साहब को आइसोलेशन में नहीं रखा जा सकता, किसी को भी आइसोलेशन में नहीं रखा जा सकता, और ये बड़ा बहुत ही गलत होगा। ऑलरेडी सख्तियाँ बहुत हो चुकी है, तनाव बहुत बढ़ चुका है, इससे मजीद तनाव होगा। अब मानसहरा के बालाई और तफरीही इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी की वजह से ज़िला भर में मौसम सर्द हो गया है। आपको इस बारे में मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कौसर सलीम बंगश। जिला मानसेरा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मानसेरा के शहरी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों और वादी कागान के सियाहती मकामात झील सैफुल मलूक, बटाकुंडी, जलखड, बेसर, नूरी टॉप और बाबूसर टॉप पर रात गए से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बाबूसर टॉप पर अब तक 6 इंच, बेसर में 4 इंच और जलखड में
3 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के नज़ारे देखने सयाहों की बड़ी तादाद नारान पहुंच गई है। मानसेरा शहर में इस वक्त दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बाबू सर टॉप पर टेम्परेचर -6 डिग्री, नारान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड और झील सैफुल मलूक में -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत गिर गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। वादी नीलम में 2 रोज से जारी बारिशों से मौसम सर्द हो गया। बारिश के बाद दर्जा हरारत गिरने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ख्वाजा फयाज हुसैन। जी, वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में आज सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। दर्जा हरारत गिरने से ज़ेरी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िली हेडक्वार्टर 8 मुकाम में, जहाँ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही लोगों ने गर्म मलबूसात पहनना शुरू कर दिए। बर्फबारी से कबल गजाई अजनास स्टॉक करना शुरू कर दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। असर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से लैंड स्लाइडिंग के खतरात के पेश नज़र शहरियों और सयाहों को एहतियात करने का इंतबाह जारी किया है। जी, कबीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाके दरखाना, सरगाना और दादवाना में होने वाली बारिश ने खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन की मुश्किलात में और भी इजाफा कर दिया है। इस बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फारूक रजा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कबीरवाला में, दरियाए रावी के किनारे वाक़े बस्ती पतन दादवाना में, जहां पर दरियाए रावी के सैलाब ने इस बस्ती के दर्जनों घरों को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश में ये तमाम सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार रहे। हम उनसे पूछते हैं कि गुज़िश्ता रात की बारिश ने उन्हें किस तरह से मजीद मुश्किलात से दो चार किया। सारी 4 दीवारें ढह पे अगे असां बड़े औखा गुजरेंदे पे से, बाकी शाम में बारिश आई असां झाड़ियां दे हेठ बैठे रहे बच्चे लाके, साडा कोई आसरा ना ही पिया। दरख्तां दे हेठ जेड़ा ना सिर्फ दितो है रावी दे बुढ़े पाया से, बाकी जेड़ा ना मकान नहीं है, पर्दे ला के बैठे हैं। जी, महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले अगले 3 से 4 रोज में भी इस इलाके में बारिशों का इम्कान है। मुतासरीन का कहना है कि हमें इस बारिश से बचाने के लिए और सैलाब के नुकसानात से बचाने के लिए हुकूमत हमारी फिलफौर मदद करे और हमारे मसाइल को हल करने के लिए फौरी इक़दाम करे। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि ट्रांसजेंडर हमारे माशरे का वो तबका है जिन्हें हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब में ख्वाजा सराओं के लिए पहला हेल्थ कार्ड मुतारिफ करा दिया। गवर्नर हाउस में मुनक्कदा तकरीब में ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि पीपल्स पार्टी ख्वाजा सराओं की महरूमियां दूर करेगी। हमारी पार्टी पाकिस्तान में रहने वाले किसी कम्युनिटी को तनहा नहीं छोड़ेगी। तमाम सूबों में और वफाकी सतह पे ऐसी कानून साजी होनी चाहिए और हुकूमत को अपने इन ट्रांसजेंडर जो हैं इनको ऑन करना चाहिए और ये कानून साजी होने चाहिए कि अल्लाह की तरफ से ये जिस घर में आ जाएं वो घर वाले इनको ऑन करें। ख्वाजा सराओं का कहना था कि हमें किसी ने भी इतनी इज्जत नहीं दी। ये सेहत कार्ड हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। सेहत कार्ड दिता बना के साडी सेहत वास्ते, साडे लोकां नाल कोई सलाम दुआ नहीं लेंदा, अच्छे तरीके नाल उन्हां दे शुक्रगुजार है। मशकूर हूँ गवर्नर ऑफ पंजाब साहब के जिन्होंने हमें सेहत कार्ड दिए हैं। इससे पहले हमें कोई इतनी हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी हमें इतना हक नहीं दिया कि वो हमें यहाँ तक आ सके, तो जो हमें यहाँ तक लेके आए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि ख्वाजा सरा पंजाब में किसी भी जगह हेल्थ कार्ड के जरिए 6 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकेंगे। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।